नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे की, जिसका निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, धुआंधार तरीके से चल रहा है। लेकिन बड़ी अजीब सी विडंबना है कि इसे अब तक इसका शिलान्यास नहीं किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। परिवहन, सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ से अब तक इसका शिलान्यास नहीं हुआ है। नितिन गडकरी अब तक नहीं आए बिहार, लेकिन बिहार में काम जो है दरभंगा आमस एक्सप्रेस का कुछ इस रफ्तार से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये तस्वीर आप देखिए, दरभंगा और आमस के बीच में जो काम चल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिट्टी भराई का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण हो गया है, और ये ज़मीन अधिग्रहण शिवरामपुर की तरफ से, आमस यानी गया की तरफ से ये काम हो रहा है, औरंगाबाद की तरफ से। और इतना काम हो गया है कि कई जगह पर मिट्टी भराई हो गई है, समतलीकरण चल रहा है। तो ये तस्वीर वो कंपनी ने जारी किया, ये वीडियो जारी किया है जो कंपनी इस काम को करा रही है। तो ये पहली बार होगा अपने आप में कि केंद्र सरकार ने किस तरीके से काम तो शुरू कर दिया है लेकिन शिलान्यास नहीं किया है, क्योंकि सरकार में बीजेपी नहीं है, हो सकता है इस वजह से नहीं किया हो और यहाँ भी क्रेडिट का ही चक्कर हो। लेकिन चूंकि नितिन गडकरी मैन ऑफ द मिशन, मैन ऑफ द वर्क के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये काम धुआंधार तरीके से चल रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी ज़मीन अधिग्रहण की समस्या है, लेकिन ये काम चल रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के पिछले दिनों गोपाल जी ठाकुर ने संसद में सवाल भी पूछा था कि आखिर इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि बिल्कुल लगता है जैसे गुप्त तरीके से काम हो रहा हो। तो गोपाल जी ठाकुर ने 3 अगस्त को ये सवाल पूछा था आमस दरभंगा हाईवे को लेकर के, और उसमें क्या जवाब था तो वो बताएंगे। पहले सवाल समझ लीजिए कि वेदर आमस दरभंगा स्ट्रेच वुड बी टेकन अप इन फेज 1 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन बिहार, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। यानी कि ये हमारे सांसद महोदय को भी पता नहीं है कि इसका स्टेटस क्या है, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे काम चालू भी है या नहीं है। ये सवाल उठ रहा था, संसद में उन्होंने पूछा और इसका बाकायदा जब जवाब आया तो पता लगा कि काम तो बहुत आगे बढ़ गया है। अब देखिए, ये काम उन्होंने बहुत डिटेल वाइज उन्होंने बताया, 5 स्टेज में बताया कि किस तरह से काम ये चल रहा है। तो पहला है 4 लेन ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, जो आमस की तरफ से यानी औरंगाबाद की तरफ से शिवरामपुर के बीच है। ये 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है 119D का, और इसमें जो स्टेटस बताया गया है वो वर्क कमेंस्ड यानी काम चालू हो गया है। और इसकी जो डेडलाइन रखी गई वो मार्च 25 की रखी गई है, मार्च 2025। दूसरा जो स्ट्रेच है वो भी 4 लेन ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है, वो शिवरामपुर से आगे रामनगर का है, वो 55 किलोमीटर का है। और उसका क्या स्टेटस है वो आपको बता देते हैं। उसका स्टेटस ये है कि वर्क कमेंस्ड, और इसमें भी है जुलाई 25 में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसका तीसरा स्टेज है वो 6 लेन का है, वो रामनगर से कच्ची दरगाह का है, ये सेक्शन है। और उसमें जो बिड रिसीव्ड है, यानी कि ये काम अभी थोड़ा वर्क कमेंस से पहले का है कि बिड रिसीव्ड हो गया, बिड फाइनल होगा, उसके बाद ये मार्च 26 का रखा गया टारगेट। इसके बाद एक और स्ट्रेच बताया उन्होंने, 4 लेन ग्रीनफील्ड है ये अलाइनमेंट, ये कल्याणपुर से ताल दशहरा तक का है। ये पैकेज 3 का प्रोजेक्ट है और इसमें जो है वर्क कमेंस्ड यानी कि इसका भी काम बहुत चल रहा है धुआंधार तरीके से। और ये इसका टारगेट है फरवरी 25, यानी कि 2 साल मान लीजिए कि 2 फरवरी 25 तक ये स्ट्रेच तैयार हो जाएगा। लास्ट जो है वो है 4 लेन ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, जो कि ताल दशहरा से बेला नवादा सेक्शन यानी दरभंगा एयरपोर्ट के पास तक का है। ये इसका भी वर्क अवार्ड कर दिया गया है, अगस्त 2025 टारगेट इसका रखा गया। तो यानी कि ये लग रहा है जैसे कि कोई सीक्रेट काम हो रहा है, और ये तस्वीर जब आती है तब पता लगता है अरे इतना काम हो गया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार काम करा रही है, सड़क परिवहन मंत्रालय काम करा रहा है, लेकिन अपने सांसद महोदय को भी पता नहीं है कि काम कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ, क्योंकि इसका उद्घाटन शिलान्यास ही नहीं हुआ। इसका शिलान्यास के बगैर इतना काम हो गया, और संसद में जब सवाल पूछा जा रहा है तब पता लग रहा है, या फिर कंपनी वीडियो जारी करती है तब पता लगता है कि काम तो बहुत हो गया है। काम में वो बीच बीच में जो पानी की जो निकासी के लिए जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं उस पर भी काम हो रहा है। तो ऐसे एक्सप्रेसवे या बड़े हाईवे जो बनाए जाते हैं उसमें इस तरह की दी जाती है ताकि पानी का आवागमन न रुके। तो इस तरह का जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है बिहार का, ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है ये, उसकी यह हालत है कि गुपचुप तरीके से लग रहा है कि काम कराया जा रहा है। लेकिन चलिए गुपचुप ही तरीके से काम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है।
ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जो अभी भी फंसा हुआ है, और उस पर केंद्र सरकार का जो है वो दावा तो है कि हम करवा रहे हैं, लेकिन काम इतना स्लो है कि अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि फंड ही नहीं जारी हुआ है। इसको लेकर के जो तेजस्वी यादव हैं बिहार के मंत्री, उन्होंने मुलाकात की नितिन गडकरी से। अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम ले गए थे, अपने पथ निर्माण विभाग की टीम ले गए थे, उसमें प्रत्यय अमृत भी थे। तो ये ले गए, वहाँ मुलाकात हुई, बात हुई। उसमें जो पता चला कि उन्होंने क्या मांग रखी तेजस्वी यादव ने, वो आपको बता देते हैं। बक्सर से भागलपुर तक एक्सप्रेसवे की मांग उन्होंने रखी, जो बिहार सरकार पहले से मांग करती रही है। इसके बाद गंगा पर जेपी सेतु के बराबर में एक समानांतर पुल की मांग उन्होंने रखी। उसके अलावा पटना से कोलवर और अनीसाबाद से दीदारगंज के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर की मांग उन्होंने रखी। इसके अलावा लंबे समय से जो मामला फंसा हुआ है वो है पटना गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसको डोभी हाईवे बोलते हैं। एक हाजीपुर छपरा है, वो भी अब तक अधूरा है। उसके बाद महेशखूट सहरसा पूर्णिया, ये पता नहीं कितने सालों से अधूरा है ये हाईवे, और ये हाईवे की हालत जर्जर हो चुकी थी, और काम हो रहा है इतने स्लो हो रहा है कि पता नहीं कभी कंप्लीट होगा। इसकी भी मांग रखी। एक मुजफ्फरपुर बाईपास का काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से जो आप दरभंगा से जो लोग पटना जाते हैं या उनको समस्याएं आती, सीतामढ़ी से जो लोग पटना जाते हैं, यानी कि उत्तर बिहार के जो भी लोग हैं जाते हैं पटना, उनको ये समस्या होती है। और मुजफ्फरपुर बाईपास अगर बन जाए तो मुजफ्फरपुर में का लोड कम हो जाएगा और लोग आराम से आवागमन कर पाएंगे। वो भी मामला फंसा हुआ है। तो ये सारी परियोजनाएं फंसी हुई हैं केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण। अब ये क्या वजह है, ये समझ में नहीं आ रहा। बिहार में बीजेपी की फुल फ्लेज सरकार आएगी तब ये काम कंप्लीट होगा, ये समझ से परे है। लेकिन ये काम तो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, और बिहार सरकार इसके लिए तत्पर नज़र आ रही है। बिहार के मंत्री जब मिल रहे हैं, जब बिहार के मंत्री बातें कर रहे हैं और उनसे मांग रख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। और नितिन गडकरी को तो बहुत अच्छा मंत्रालय, बहुत अच्छे मंत्री माने जाते हैं, काम को लेकर के बहुत संजीदा माने जाते हैं, और काम वो करवा भी रहे हैं। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का हमने आपको तस्वीर आपको दिखाई भी। और ये हाईवे चाहे आपको भारतमाला के प्रोजेक्ट के तहत तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। लेकिन बिहार में जो पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो आधे अधूरे अभी पहले भी थे, अभी भी हैं। और यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या 2025 का इंतज़ार किया जा रहा है, जब बीजेपी फुल फ्लेज पावर में आएगी बिहार में, तब क्या ये परियोजनाएं दोबारा मतलब रफ्तार पकड़ेंगी। क्योंकि अभी की स्थिति में तो यही लग रहा है कि ये सारे जो हाईवे हैं उनको ठंडे बस्ते में रख दिया गया है, और जो नया प्रोजेक्ट है दरभंगा आमस उसको ही ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।